हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निधि बसीन मैथमेटिक्स क्लासेस। हम इरेशनल पार्ट डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स क्लास 10 से। उसके अंदर हमने क्वेश्चंस करे कि कैसे इरेशनलिटी को प्रूव किया जाता है। उसके मैंने कुछ वीडियोस में आपको फंडामेंटल्स भी दिए कि क्या चीजें हमें समझनी जरूरी है कोई भी इरेशनलिटी का क्वेश्चन करने से पहले। आज मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रही हूँ जिसका जो है शो दैट 3√2 इज इरेशनल। अब मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था अपने कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। जब हम अपनी ही बात को ठीक है गलत प्रूव कर देते हैं, पहले हम किसी चीज को अज्यूम करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था। कई बार होता है ना, हमारे मम्मी पापा कुछ कह रहे होते हैं, हमें वो बात जो है उस टाइम वो समझ नहीं आती और हम कहते हैं कि आपको नहीं पता, हमें पता है। हम ऑपोजिट को सच मानते हैं, ऑपोजिट को सच मान के हम लाइफ के कुछ डेज निकालते हैं। फिर हमारे को एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हमें लगता है कि मम्मी पापा ने सही बताया था। अब जो वो एक्सपीरियंस हुआ, इसका मतलब आपकी खुद की असम्पशन गलत हो गई, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब जो हमारे को मम्मी पापा कह रहे थे वो बात सही थी। इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम अपनी ही चीज को, अज्यूम की ही चीज को ही गलत प्रूफ करते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने गलत असम्पशन करी, ये तो कुछ और ही था, ये इसका ऑपोजिट था। दैट इज दिस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड व्हिच वी आर गोइंग टू यूज। तो अगर यहाँ पे इरेशनल हमें प्रूफ करने को दिया है तो हमने क्या करना है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी, ठीक है, दैट 3√2 इज रैशनल। अब मैंने ऑपोजिट प्रूफ ले लिया, ठीक है, कि मैं ऑपोजिट जो मेरी को सच लग रही है बात वो है रैशनल और मैं इसको रैशनल प्रूफ करूंगी। रैशनल का मतलब होता है मैं उसे फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ। फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया था एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। जैसे हमारी कोई भी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर के बिना नहीं बन सकती, सीधा हम फर्स्ट फ्लोर नहीं बना सकते, हमें ग्राउंड फ्लोर बनाना ही पड़ेगा। उसी तरह B जो है वो इसका फ्रैक्शन का ग्राउंड फ्लोर है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इसको तो कोई ना कोई वैल्यू चाहिए ही, तभी ऊपर वाले के पास वैल्यू आएगी। ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जरूरी नहीं है बिल्डिंग में कि ग्राउंड फ्लोर नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर होना तो जरूरी है, फर्स्ट फ्लोर तो तभी बनेगा। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर हो ही, तो ये जो है जीरो हो सकता है लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। क्या कहने का मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। अब हमारे मैथमेटिक्स में जितने भी इंटीजर्स हैं 1 2 3, क्या आप उनको नीचे 1 लिख सकते हो उनके? जैसे मैं कहूं कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 इंटीजर लिए, क्या मैं इसको 1/1 2/1 3/1 लिख सकती हूँ? इवन 0 को भी मैं 0/1 लिख सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं 1/0 नहीं लिख सकती। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर भी रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि A और B जो है कोई इंटीजर्स हैं और B जो है जो डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं हो सकता, और A और B जो है वो कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होते हैं मैंने आपको बताया था कि जैसे 3/4 है, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है इनके पास, वो है 1। ये एक ही कॉमन फैक्टर को शेयर करते हैं, तो ये कोप्राइम है। अब मैंने जब इतना ले लिया तो मैंने इसको जो मैंने माना कि 3√2 जो है रैशनल है तो A/B लिखा, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। अब अगर मैं इसे रीअरेंज करूं, ठीक है, रीअरेंज करने के बाद मेरे पास B है और मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि रूट की टर्म ने एक साइड लेनी है, बाकी सब ने चेंज कर लेनी है साइड, वो दूसरी तरफ जाके उनकी अपनी अलग से साइड बनेगी और रूट वाली टर्म की एक साइड होगी। अब यहाँ पर रूट के साथ क्या है, 3 है। अब 3 को अगर उधर जाना है तो वो 3 रूट के साथ क्या ऑपरेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में, और जब साइड चेंज करनी होती है तो ऑपरेशन चेंज होगा, मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर √2 इज इक्वल टू A/B मल्टीप्लाइड बाय 1/3 आ गया, ये यहाँ पर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, दिस इंप्लाइज √2 इज इक्वल टू 1/3 A/B, क्योंकि हम कांस्टेंट पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं मैथ्स में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद
ये हमारे को दिया हुआ है कि a और b इंटीजर्स हैं, ठीक है, 3 भी इंटीजर है। अब ये तीनों इंटीजर हैं और ये हमें पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं। अब ये रैशनल नंबर है अगर, ठीक है, तो इसके अंदर ये तीनों नंबर्स जो आपस में ऑपरेशन लगा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, तो वो भी एक रैशनल नंबर ही देंगे। अब जब ये रैशनल नंबर बन रहा है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज 1/3 a/b is rational since a, b, 3 are integers and integers are rational number. Integers are rational number. तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, ये रैशनल है। एंड रिजल्ट क्या होगा, रैशनल नंबर के ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, रैशनल नंबर ही आएगा। अब अगर ये रैशनल है, इसका मतलब √2 भी रैशनल हो गया, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं तो रैशनल नंबर ही होगा ना सामने। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि √2 तो इरैशनल है, तो यहाँ पर हमारी असम्पशन गलत होगी। एक रैशनल नंबर इरैशनल के नंबर के बराबर तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई कि मैं लिखूंगी therefore contradiction has arisen because our supposition was wrong that 3√2 is rational, hence proved 3√2 is irrational। इसके बाद आपने यही 2 लाइनें लिखनी है बस, ठीक है। आई होप इस लेक्चर में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 3√2 इरैशनल कैसे प्रूव करना है। मेरी और भी वीडियोस हैं इरैशनलिटी के ऊपर, आप देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।